हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, सुपर होंगे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले एक बार नटशेल में सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज। चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का द स्टोरी टेलर का सेशन। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन साहब ने ऑर्डर दिया यूएस इंटेलिजेंस को। उन्होंने कहा डिग डीपर और ढूंढ के निकालो कोरोना वायरस का ओरिजिन क्या हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ। तो जिसको आप बोलते हैं SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस, जिसके कारण कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है। तो बाइडेन साहब ने कहा कि डिग डीपर, ढूंढ के निकालो इसका ओरिजिन क्या है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कोविड-19 जो है, इसके केसेस को पहले शुरू में लिंक किया गया था वुहान का, जो चाइना का जो वुहान का सी फूड मार्केट है उससे। और इस तरह से ये बाय द वे WIV सबसे अधिक न्यूज में यही रहा है दोस्तों। WIV मतलब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसकी बिल्डिंग यहाँ पे है। आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने कवर में इसको लिया हुआ है, राइट। तो पहले यही सोचा गया था दोस्तों कि ये जो फैला है कहाँ से फैला है, वुहान के सी फूड मार्केट से। मैंने हर एक का एक एक डॉक्यूमेंट कहाँ से क्या क्या मैं जो बोलूंगा वो लिया है, हर एक चीज़ मैंने कवर किया हुआ है। तो आप इसको रेफर भी कर सकते हो और मैंने हर जगह पे दिया हुआ है कि कहाँ से मैंने लिया है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दोस्तों कि वायरस जो है सबसे पहले पास हुआ इंसान में जानवर से। काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस चीज़ को बिलीव करते हैं, मतलब काफ़ी सारे वायरोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि शायद एक जानवर से इंसान में ट्रांसफ़र हुआ, फिर इंसान से बाकी इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ, इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे ये एविडेंस भी, या इस चीज़ पे भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है शायद कहीं और से भी इमर्ज हुआ है। दैट इज, वो कहीं और जो है ना दोस्तों, वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, WIV के बारे में, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में। हालांकि आपको याद होगा दोस्तों, तो WHO ने भी फरवरी मार्च में ही कंक्लूड किया था। ये आप देखिए दोस्तों, मैंने हर एक का कटआउट तो रखा है। वायरोलॉजिस्ट WHO टीम फाउंड नो क्रेडिबल लिंक बिटवीन वुहान लैब्स एंड कोविड-19। ये फरवरी मार्च की बात है दोस्तों, जब WHO ने फरवरी मार्च में कंक्लूड किया था कि बहुत ही एक्सट्रीमली अनलाइकली है सर, बहुत ही अनलाइकली है कि वायरस जो है स्केप किया हो WIV से, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। ये कहना है WHO का, ये कहना था WHO का। लेकिन फिर दुनिया ने बोला कि सर आपको तो ये लोग अंदर नहीं आने दिए थे। BBC ने कवर किया दोस्तों इसको। बीजिंग ने तो सर कभी आपको अलाउ ही नहीं किया था। लैब्स आपको दिखाया था, लेकिन सारे लैब्स तो शायद नहीं दिखाए थे। दोस्तों, इसी पे हमारा आज का डिस्कशन है कि ये जो 90 दिन का जो डिस्कशन होने, जब 90 दिन का ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जो स्क्रैच से होने वाला जो बाइडेन साहब का, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। मस्त तरीके से एक चीज सुनिएगा, विस्तार से आपको बताता हूं। WHO टीम इन्वेस्टिगेटिंग वायरस ओरिजिन डिनाइड एंट्री टू चाइना, BBC ने कवर किया। मैंने हर एक चीज़ जो बोलूंगा दोस्तों वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। ये सारे के सारे वीडियो जरूर देखते रहिएगा, आपको मस्त मजा आएगा। दोस्तों, आप जहां पर भी होंगे, जिस भी चीज़ की तैयारी करोगे, आपको 3 प्रॉमिस करता हूं। YouTube पे मेरे वीडियोस आते रहेंगे। दूसरा, अनअकैडमी के ऐप पे मेरे फ्री वीडियोस अवेलेबल होंगे। वो फ्री वीडियोस आपको चलाने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा ST26। और इसके अलावा दोस्तों, पहले अपनी तरफ से आप R&D कर लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर आपको ये चीज़ लगेगी कि इंडिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडुकेटर्स इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। और जब आपको ऐसा लगेगा तो आप सीधे सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल में अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल को हम लोग प्लस कहते हैं दोस्तों। इसमें आपको गजब तरीके से लाइव क्लासेस मिलेंगी। और बढ़िया बात क्या जानते हैं दोस्तों, अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, लाइव क्लास देखिए और 50 बार रिकॉर्डेड वीडियो को देखना देख लीजिए, जितने बार देखना देखिए। जो हम बोर्ड पे लिखते हैं सब डाउनलोडेबल है, जबरदस्त है। मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट में पढ़ने की भूख है तो कितने भी बार वीडियो को देखे, कितने भी बार पढ़े, कुछ नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन आपने लिया, आपको एप्टीट्यूड मुझसे पढ़ना है, बढ़िया, किसी और से पढ़ना उससे पढ़े, और किसी से पढ़ना और पढ़िए। 50 लोगों से पढ़ना है, 50 लोगों से पढ़ लीजिए। आप दिन भर पढ़ना चाहते हैं दिन भर पढ़िए, क्या बेहतरीन नहीं है दोस्तों, बताइए आप। तो लाइव क्लासेस हो गए, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, ये सब कुछ, और एकदम मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट। आइकॉनिक में तो इससे भी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। आइकॉनिक में इससे जबरदस्त देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आजकल के टाइम पे दुनिया धीरे धीरे वर्चुअल की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे आपको पर्सनल टच मिलेगा दोस्तों। इट इज नॉट द मोटिवेशन, इट इज द प्लानिंग, इट इज द क्लैरिटी दैट पीपल लैक द मोस्ट। आपके लिए पूरा प्लान करके देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे आगे बढ़ो आप। इसी तरह से दोस्तों, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग के लिए आपको लोग मिलेंगे। यहाँ पे प्रिपरेटरी मटेरियल, आज के टाइम पे कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पे सब कुछ, तो वो आपको यहाँ पे मस्त तरीके से मिलेगा।
दोस्तों चाहे आप किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मैंने सैंपल के लिए गेट ईएसी लगाया, आपको गेट ईएसी का सब्सक्रिप्शन लेना, बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, कैट का, किसी का भी जो भी अमाउंट होता है वो एक्चुअल अमाउंट पे मत कीजिएगा, वहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा ST26। 12 महीने आपको जितना पढ़ना उतना पढ़िए, जितने बार वीडियो देखना, जैसा करना वो कीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको बताया जबरदस्त सब्सक्रिप्शन है, वहां पर भी अमाउंट मत पे कीजिएगा, ST26 ये यूज़ कीजिएगा, दिस मीन्स डिस्काउंट आपको गजब टाइप से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने अनाउंस किया है चाइना के वुहान के लिए कि भाई साहब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अपन को स्टार्ट करना है और ये है कि आपको 90 डेज में रिपोर्ट करना है। तो ऐसा क्या है जो चाइना छिपा रहा है, ओरिजिन से रिलेटेड क्या है, ऐसा कुछ है या नहीं है? So COVID origins, what is China hiding? The entire international community is thinking about this. The entire international community is talking about this. आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से, मैंने हर एक का रख दिया दोस्तों, और हर एक न्यूज़पेपर को गौर से देखिएगा, न्यूज़पेपर का नाम होगा, सब आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो बीते कल मतलब 26 मई को, 26 मई को जो बाइडेन साहब ने यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को पुश किया और कहा कि यार मुझे डेफिनेट कंक्लूजन, एक डेफिनेटिव कंक्लूजन चाहिए, डिग डीपर, डेफिनेटिव कंक्लूजन चाहिए, और ये ढूंढ के बताओ कि ये पेंडेमिक जो पूरी दुनिया से ग्रसित है, इस पेंडेमिक की शुरुआत स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, और ये रिपोर्ट आप डायरेक्टली मुझे दोगे 90 डेज में। बाइडेन साहब ने कहा कि देखो अभी दो तरह की फिलॉसफीज चल रही हैं इससे रिलेटेड, दो तरह के सिनेरियो से, दो तरह की थियरीज हैं। पहली थियरी ये है कि जानवरों से ये फैला इंसानों में और इंसानों से बाकी इंसानों में। ठीक है, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे रिसर्चर्स, काफ़ी सारे साइंटिफिक कम्युनिटी और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं। दूसरी थियरी पैरेलल में ये भी है कि शायद लेबोरेटरी के एक्सीडेंट, लेबोरेटरी ग्रोन नहीं दोस्तों, लेबोरेटरी एक्सीडेंट, लेबोरेटरी ग्रोन के लिए अभी कोई एविडेंस नहीं किसी के पास। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों में से क्या सही क्या गलत, वो मुझे नहीं पता, वो अपन देखेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। लेबोरेटरी वुहान के लैब में शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और शायद वहाँ से चीज़ें इतनी अनकंट्रोल्ड हो गई दोस्तों। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एंटिटीज़ जो हैं वो बिलीव करती हैं कि अभी ना सफिशिएंट एविडेंस नहीं है किसी भी चीज़ को कंक्लूसिवली बोलने का वायरस के ओरिजिन्स के कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट इज़ वाई अभी मतलब इन्वेस्टिगेशन का रूम मार्जिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है दोस्तों। और इसके लिए अगर आपको ये लगता होगा कि शायद फिर इसमें चाइना इन्वॉल्व होगा, शायद वो उस तरह से क्लियर या ट्रांसपेरेंट जांच नहीं हो पाएगी, तो जो बाइडेन साहब ने क्लियरली अपने इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बोला है कि देखो जी ऐसा है, जो भी वेटे चाहिए होगा, जो भी डेटा चाहिए होगा आप क्लियरली बताओ, वे विल पुश चाइना। इन्होंने बोला विल कंटिन्यू टू पुश चाइना, मतलब प्रेशराइज चाइना कि भाई साहब आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। इतनी बड़ी महामारी, इतने सारे लोग ग्रसित हुए, अनफॉर्चुनेटली इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, सर आपको डेटा तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे जो बाइडेन साहब ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये कैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड यूज़ किया इन्होंने कि सारे के सारे लाइक माइंडेड लोग पूरी दुनिया के इकट्ठे हो जाएंगे एंड देन विल एक्सर्ट प्रेशर कि सर जांच तो ट्रांसपेरेंट होगी, फुल एविडेंस के साथ होगी, निष्पक्ष होगी, और जो भी डेटा चाहिए होगा सर आपको वो डेटा एक्सेसिबल कराना होगा। दोस्तों अभी आपने देखा होगा तो थोड़े दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले की बात है, जब WHO का, ये आर्टिकल जरूर देखिए, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, WHO का एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, वहाँ पे चाइना और यूएस भिड़ गए थे। आपने देखा था क्या उस टाइम पे? तो WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका इनका एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, वहाँ पे अच्छा सीवियर क्लैश हो गया था यूएस और चाइना के बीच में। और वहीं पे एक और बात भी हुई कि बाइडेन साहब ने बोला कि, क्योंकि आपको याद है ट्रम्प साहब ने बोला था कि नहीं इतना हम लोग फंडिंग करते हैं WHO को, इतना ज़्यादा हम लोग फंडिंग करते हैं WHO को, और यार ये आप लोग पूरा एक तरफा हुए पड़े हो, हम लोग कोई फंडिंग नहीं करेंगे, और उसके अलावा यूएस अपने आप को बाहर खींचता WHO से। बाइडेन साहब ने अभी इस वक्त इस चीज़ के लिए मना कर दिया, इस डिसीजन को वापस ले लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो बार बार जो चीज़ पुट कर रहे हैं यूएस, जो कह रहे हैं वो ये है कि नहीं, वी नीड टू ट्रेस द ओरिजिन्स, ये कोविड-19 पेंडेमिक का ओरिजिन तो अपने को ढूंढ के निकालना है, न्यू राउंड। अच्छा दोस्तों एक और बात आता हूँ, ये जो बाइडेन साहब ने बोला है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी एब्सोल्यूट स्क्रैच से होगी। अब इसका पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है कि बाइडेन, इन्होंने ट्रम्प साहब के टाइम पे तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, अगर उस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते तो शायद उसका क्रेडिट ट्रम्प साहब को भी जाता। तो जो भी है वो एक अपना पॉलिटिकल एंगल है, वो आप देखिएगा जो भी है। लेकिन अभी बाइडेन साहब ने बोला है कि स्क्रैच से निष्पक्ष जांच होगी, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और यहाँ पे हम लोग जांच करना है, राइट। तो ये चीज़ अभी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। दोस्तों इसके, हाँ, ये चीज़ इंडिपेंडेंट जांच के बारे में
ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो। पहली बार आपने देखा होगा तो WHO के ऑफिशियल जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं टेड्रोस एडनियम जिब्रियास साहब ने, उन्होंने भी कहा कि शायद हाँ थॉरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने से हमको ये पता चलेगा कि ये पेंडेमिक लैब से इसकी शुरुआत हुई है या कहीं और से, जैसा मतलब जानवरों से फैला है, क्या सीन है। वैसे टेड्रोस एडनियम जिब्रियास साहब जो हैं, या जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, या फिर WHO ही ले लीजिए आप, इस पिछले कुछ वक्त में नाम काफ़ी ख़राब हुआ है WHO का दोस्तों। आप ये इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्चर्स या डॉक्टर्स, वीरोलॉजिस्ट जो ओपन लेटर लिखते हैं, आप उसी से ना ये फील कर सकते हैं कि कितना डिसग्रंटल्ड है, कितना डिससेटिस्फाइड है वो लोग। जिस तरह से शायद WHO और भी अच्छा रिएक्ट कर सकता था, सिचुएशन को और भी अच्छा हैंडल कर सकता था, शायद पेंडेमिक को पहले अनाउंस कर देते, शायद इंटरनेशनल फ्लाइट के बैन को करने देते पहले, शायद बॉर्डर को सीज करने देते। ऐसा बहुत सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, ये जो डिसीजन जो इन्होंने लिया है बाइडेन साहब ने, इससे भी है ना काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि बाइडेन साहब जो डिसीजन ले रहे कि अब इंडिपेंडेंट जांच होगी, बस हो गया भाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कि सर अब हमको फील हो रहा है कि आप मतलब WHO कोई ब्रेक थ्रू इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ये काफ़ी डैमेजिंग होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के रेप्यूट के लिए वैसे, ठीक है। लेकिन खैर चलिए वापस आते हैं इसमें। ये जो कोविड-19 का इशू है, आपको लगे अचानक इतना फ्लेयर अप क्यों कर गया, अचानक ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उन्होंने ये पाया, ये ढूंढा कि काफ़ी सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि देखो जी ऐसा है, ये जो चाइना का जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी WIV है, वहाँ पे जो केस आए थे, जो रिसर्चर्स बीमार पड़े थे, वो ना नवंबर 2019 में पड़ चुके थे। दे फेल इल इन नवंबर टू। इस आर्टिकल को पढ़िएगा दोस्तों, ये WIV जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो ये है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स थे वो नवंबर 2019 में बीमार पड़ चुके थे और उनको बाद में हॉस्पिटलाइज किया गया था। एक नई डिटेल स्टडी के हिसाब से ये है कि बहुत ही सीवियर सिम्टम्स थे फिर उसमें, राइट दोस्तों। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि वो सिम्टम्स या वो जो सिम्टम्स थे वो कोविड-19 के थे या वो रिसर्चर्स कोविड-19 से ग्रसित थे क्या। लैब ने हालांकि स्ट्रांगली डिनाई कर दिया, चाइनीज़ लैब ने इस रिपोर्ट को, कि क्या है यार ये कुछ भी बोल रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आप बोल रहे हैं। नवंबर 2019 में ऐसा कोई भी केस नहीं था। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो। न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन वुहान रिसर्चर्स इलनेस फर्दर डिबेट ऑन पेंडेमिक ओरिजिन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये ओरिजिन के बारे में डिस्कशन होना। क्यों? क्योंकि अचानक अभी जो रिपोर्ट आई उसमें ये है कि ये केसेस नवंबर 2019 में मतलब जो रिसर्चर्स थे वो बीमार पड़ चुके थे। और ये भी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है दोस्तों, वाई साइंटिस्ट आर सडनली मोर इंटरेस्टेड इन लैब लीक थ्योरी ऑफ कोविड-19 ओरिजिन। ये इसके कारण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, साइंटिस्ट जो है वो एफिलिएट कर रहे हैं विद जो प्रीवियसली क्या बात हो रही थी, प्रीवियसली ये बात हो रही थी कि नहीं, जो पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी वो इस चीज़ को एफिलिएट क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी दोस्तों कि जो भी रिसर्चर्स थे जो बीमार हुए थे वो 30 दिसंबर के पहले नहीं हुए थे। और अगर 30 दिसंबर के पहले नहीं हुए थे और अचानक अभी ये बात आती है कि नहीं नवंबर 2019 में हो चुके थे, लोग तो अफेक्ट हो चुके थे, इसके कारण ये टॉपिक इतना फ्लेयर अप कर गया है कि भाई साहब एक बार ज़रूर देखिए कि वाकई में इसका ट्रांसमिशन जानवरों से इंसान, इंसान से बाकी इंसान में हुआ है, या फिर हम ये नहीं बोल रहे कि जान की कर रहे हैं ये या बायो वेपन है, लेकिन हो सकता है कि लैब से लैब से ये हुआ हो। लैब ग्रोन तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सीडेंटली ही सही, ग्रोन के लिए भी एविडेंस नहीं किसी के पास इतना बड़े एलिगेशन के लिए, तो लैब से हो सकता है एक्सीडेंटली ही सही, बट उससे इंसानों में हुआ और बाकी फिर इस तरह से फैला। हालांकि वैसे एक टाइम पर WHO ने तो सरासर खारिज कर दिया था इस चीज़ को, लैब लीक्स को तो एकदम खारिज कर दिया था। WHO पढ़िएगा दोस्तों, आर्टिकल बहुत अच्छा है। WHO विल एंड रिसर्च इनटू एक्सट्रीमली अनलाइकली थियरी दैट कोविड-19 ओरिजिनेटेड इन वुहान लैब। तो हालांकि WHO तो खैर सिलसिलेवार तरीके से कैंसिल ही करता चला जा रहा है, बट ठीक है। तो जब WHO ने बोला ना बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लैब लीक्स थे तो बोल ही नहीं सकते आप, है ना। वाई वुहान लैब लीक थियरी इज गेटिंग सेकंड लुक, जो मैंने आपको कारण बताया दोस्तों, इसके कारण इस पर सेकंड बाद में डिस्कशन हो रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस ने ये देखा कि दिसंबर के पहले केस आ चुका था। जो उसके पहले तक एक कॉमन परसेप्शन था, जिसपे कॉमन पॉइंट था पूरी दुनिया में, वो था कि 30 दिसंबर के पहले तो केस ही नहीं आया था, और अचानक अभी ये रिसर्च पता चलता है कि नवंबर 2019 में तो केस आ गया था। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो। और यूनाइटेड स्टेट्स के भाई साहब आज के टाइम पे डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब इतने पिछले 1-1.5 साल से जब से कोरोना फैला इतने न्यूज़ में कि अब तो सब पूरा बच्चा उनका नाम जान गया, नहीं
चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं डॉक्टर एंटनी फॉजी। चीफ मेडिकल एडवाइजर के अलावा डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के। उन्होंने भी ये चीज़ कहा, क्या है ये, ये कोविड-19 पेंडेमिक चाइना रिफ्यूज टू गिव डेटा ऑन WHO टीम, है ना, ये तो मैं आपको पहले दिखा चुका था। तो एंटनी फॉसी साहब ने कहा कि देखो यार, पता नहीं करना कि ओरिजिन क्या था, ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी होगा, पता तो करना चाहिए अपने को कि क्या था, ओरिजिन कैसे हुआ इसका। दूसरी चीज़ यार, जहाँ पे सब कुछ हुआ है, मतलब वुहान में, वहाँ से वहाँ जाके पता करो ना, वहाँ हर एक चीज़ को निकाल के देखते हैं ना, वेयर द एक्शन इज। हालांकि फौजी साहब भी बोल रहे हैं, फौजी साहब ने कहा कि हालांकि साइंटिस्ट्स ये बिलीव करते हैं कि डिजीज, शायद ये जो बीमारी है कोविड-19 की, ये शायद नेचुरली हुई होगी, लेकिन ये भी उतना ही इम्पेरेटिव है कि इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसपेरेंट किया जाए, एकदम रॉक बॉटम से किया जाए। एक और साहब है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, जेमी मेड्जिल। इनका स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और काफ़ी मतलब मज़ेदार, मतलब अच्छा स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो है ही। आप इसको इस आर्टिकल को जरूर देखिएगा। आज के टाइम पे WHO के एडवाइजर हैं मिस्टर जेमी मेड्जिल। जेमी मेड्जिल साहब वही हैं जो बिल क्लिंटन साहब के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बिल क्लिंटन साहब हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में थे। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, US शुड डिग डीपर इनटू थियरी दैट कोविड ओरिजिनेटेड इन वुहान लैब। एक्स क्लिंटन ऑफिशियल यही है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या क्या कहा है वो सुनिएगा दोस्तों। इन्होंने ये कहा कि देखो जी, ऐसा है, लैब से ये वायरस लीक हुआ है, ये थियरी पॉसिबल जरूर है। अब इसके बाद ये बोलते हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ इस आर्टिकल से लेके बोल रहा हूँ, जो इन साहब ने बोला वो बता रहा हूँ। कहाँ गए ये जेमी मेड्जिल साहब? तो इन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि कुछ साइंटिस्ट बैठे होंगे, पोक कर रहे होंगे, पोकिंग, प्रोडिंग एंड स्टडिंग, वायरस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। और जब वायरस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, तो जब वायरस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे फॉर अ गुड रीजन, ये इन्होंने बोला गुड रीजन ऑफ डेवलपिंग वैक्सीन। और हो सकता है उस वक्त अचानक पॉसिबल है ऐसा कि ये फैला होगा, एक एक्सीडेंटल लीक हुआ होगा। ये गुड रीजन तो उन्होंने बोला, एक गुड एडजेक्टिव यूज किया इन्होंने। इस गुड रीजन के अलावा, मतलब साइंटिस्ट जो या रिसर्चर्स जो काम करते हैं वायरस के ऊपर, वो एक गुड इंटेंशन है, गुड रीजन से, ताकि वैक्सीन वगैरह निकालने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये जो कवर अप है उसका, ये क्रिमिनल कवर अप है, ये शब्द भी इनका ही, ये शब्द भी मेरा नहीं है। लेकिन जो कवर अप हुआ उसके बाद, ये एक क्रिमिनल कवर अप है और इसके लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन, एक डीपर लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये, और ये जो आप लोग जो सोच रहे होंगे कि बहुत लेट हो चुका है सर इन्वेस्टिगेशन के लिए, नो, इट्स नॉट टू लेट, राइट। आप ये बोलेंगे कि ओके फाइन, अगर ऐसा लगता है तो सो व्हेन कैन वी नो द ट्रुथ। मैंने आपको एक बात कहा दोस्तों, बाइडेन साहब ने कहा तैयार हो जाओ, 90 डेज हैं, स्क्रैच से शुरू करो इन्वेस्टिगेशन, एकदम जो डेटा चाहिए वो डेटा मिल जाएगा या वो निकाल लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो चाइना को हम पुश करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठे होगी और चाइना से डिमांड करेगी। जिन साइट्स को, जिन लैब्स को एक्सेसिबल नहीं बनाए तो वो एक्सेसिबल बनाएंगे चाइना, ऐसा अभी तक तो कहना है। इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर प्रेशराइज करना पड़े तो वो भी करेगी, बट 90 डेज के अंदर मुझे डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए, डिग डीपर इनटू दिस, मुझे डिटेल में एकदम क्लियर कट रिपोर्ट चाहिए ओरिजिन का, कि इस कोविड-19 या SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस का ओरिजिन कैसा हुआ, राइट। जब आप ये बोलते हैं, ये बाइडेन साहब ने बोला, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो है, तो बाइडेन साहब ने जब ये बात बोला तो इसका मतलब ये है कि द मोमेंट यू से दिस कि हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, इसका एक और मतलब भी होता है कि आप ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा है, अब हम, जिब्रिया साहब हैं तो डायरेक्टर जनरल WHO के, इसका ये भी मतलब होता है कि अब हमको बिलीव नहीं है कि WHO जो है वो किसी भी तरह का ब्रेक थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर भी सकता है। दिस इज द मैसेज यू आर कन्वेइंग, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के ही एंडी स्लेविथ, उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि भाई साहब ये इसका ओरिजिन निकालना ये हमारे लिए क्रिटिकल प्रायोरिटी है, ये हमारे लिए क्रिटिकल प्रायोरिटी है। फाइंडिंग SARS-CoV-2 ओरिजिन इज अ क्रिटिकल प्रायोरिटी फॉर द व्हाइट हाउस। सो एंडी स्लेविथ ने बोल ही दिया कि भाई साहब, जो कि व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमको तो ये इसका ओरिजिन चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वी नीड to get we need to get bottom of this and we need to find the origin of this। ये हमारे लिए आज के टाइम पे एकदम क्रिटिकल प्रायोरिटी है और इसके लिए एकदम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इन्हीं का ही शब्द बोल रहा हूँ, एंडी स्लेविथ का ही बोल रहा हूँ। इन्होंने ये कहा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चीज़ में WHO हमको असिस्ट करेगा। इसके आगे इन्होंने एक सरकास्टिक रिमार्क भी दिया है, एंड
हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि WHO इसमें हमको असिस्ट करेगा जो अब तक नहीं किया है। वी डोंट फील लाइक दे हैव डन इट टिल नाउ। WHO ने उतना काम नहीं किया शायद जितना उनको करना चाहिए था। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक अंदाज़ा हो गया होगा। ये सब चीज़ इसलिए भी बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपको ध्यान होगा तो बीच में फरवरी मार्च के आसपास WHO की बाकायदा पूरी टीम गई थी और वहाँ पे एक महीना लगा के आए थे। चाइना अलग अलग लोकेशंस पे गए, सब कुछ किए, जांच वाँच किए। और कई एक्सपर्ट्स का कहना है ये दे गॉट एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि बहुत सारे लैब्स, बहुत सारे डेटा, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए एक्सेसिबल भी नहीं की गई थी, एक्सेसिबल भी नहीं थी। जो भी है, लेकिन अभी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा क्लियर जांच होगी। अभी उम्मीद ये है कि अभी की जो जांच होगी, हालांकि देखिए चाइना का कहना है कि अरे यार आप लोग हमारे यहाँ क्यों जांच के पीछे पड़े हुए, जाओ ना बाकी जगह भी देखो। बाकी चाइना का एक स्टेटमेंट जो है वो ये भी है कि चाइना फुल कोऑपरेट करने को तैयार है। WHO जैसे हम लोगों ने WHO लेड टीम को किया था, आपने देखा था, तो हम लोगों ने जो WHO की टीम आई थी 1 महीने लगा के गई थी, यहाँ पे रह के गए थे। मतलब हम लोगों ने क्या गजब तरीके से कोऑपरेट किया था पूरा 4 हफ्तों तक के मस्त टाइप से। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ये एक्सीडेंटल एक्सट्रीमली अनलाइकली है कि लैब से निकल के आया हो। तो फिर आप लोग फिर घूम फिर के हमारे यहाँ पे आ गए। जाओ पूरी दुनिया में जाके देखो ना, हो सकता है कहीं और से भी फैला हो, कहीं और से भी फैला हो। मतलब मैं समझा नहीं। एक्चुअली इस पूरे टॉपिक को चाइना एक और जगह कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और वो ऐसा दुनिया के एक्सपर्ट्स का तो कहना ये है कि देखिए जी ऐसा है, अभी बीजिंग की टीम आई, WHO की टीम आई बीजिंग में और उसके बाद उन्होंने जांच वाँच किया, ठीक है, हर जगह गए, ऐसा कहना है इनका। और हर जगह जाने के बाद उनको ये पता चला कि शायद चांसेस यही हैं कि जानवरों से इंसान में फैला हो और इसके बाद सो ऑन, राइट। अभी तो कुछ इस तरह का एविडेंस निकल के नहीं आया। हो सकता है कि एक जानवर से जानवर मतलब बैट की बात करें लोग, और हो सकता है एक जानवर से दूसरे जानवर से फिर इंसान में फैला हो, ये भी हो सकता है, ऐसा कहना है बीजिंग का। और आप देखिए WHO ने तो खुद सरासर खारिज कर दिया किस चीज़ को कि यार इट इज़ वेरी अनलाइकली कि लैब से आया हो। अभी चाइना का जो स्टैंड है इसमें यही है और हम लोग बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि बिल्कुल कंडक्ट करो एक ग्लोबल लेवल पे ट्रांसपेरेंट। अगर इसका आपको कोविड-19 का जो ओरिजिन निकालना है कोरोना वायरस का, तो एक अगर आपको ट्रेसिंग करवाना है तो पूरी दुनिया में करो ना, ग्लोबल लेवल पे एक ग्लोबल ओरिजिन ट्रेसिंग कोऑपरेशन करते हैं, सब लोग मिलते हैं और पूरी दुनिया में करते हैं। अरे सर शुरू ही वुहान से हुआ है, पूरी दुनिया में क्या करेंगे। लेकिन जो भी है ये पॉइंट है चाइना का कि हाँ बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त है। एक मस्त पूरा ग्लोबल लेवल पे टीम बना के पूरी दुनिया में जांच करते हैं मस्त तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से निष्पक्ष जांच करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो जांच हो चुकी, तो और बार बार हमारे यहाँ जांच कराने का कोई मतलब है नहीं। तो फर्स्ट राउंड में जब हो चुका तो फिर ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लाके सेकंड राउंड में आप फुल्ली जांच कराना चाहते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ को एक्सेसिबल कराओ। ये तो सब किए ही थे सर हम लोग। दिस इज द चाइनीज स्टैंड, राइट, दिस व्हाट दे आर सेइंग। वैसे जो चाइना बोल रहे हैं कि यार पूरी दुनिया ये बार बार जो बोल रहे हैं वो पॉइंट इसलिए आ रहा है दोस्तों, मैं एक बार क्लियर करता हूँ। ये GTN है, ग्लोबल टाइम्स, इसको इंटरनेशनली कंसिडर किया जाता है कि चाइना का ही माउथ पीस है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, FYI आपको बता रहा हूँ, इसको कंसिडर किया जाता है कि चाइना का माउथ पीस है। तो आप जब इनके आर्टिकल नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन कहने का मतलब ये होता है दिस एग्जैक्टली व्हाट द चाइनीज़ गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे लिखा है जो इन्होंने, इसी तरफ चाइना जो है अभी फोकस जो है वर्ल्ड मीडिया का लाना चाह रहा है कि देखो जी आप लोग बोल रहे हो ना कि हमारे यहाँ पे केसेस आए थे, हमारे यहाँ तो दिसंबर 30 के पहले केस ही नहीं था। यहाँ इटली में पहले केस आ चुका था लेट 2019 में। इटली पोटेंशियली हैड कोविड-19 आउटब्रेक अर्लियर देन वुहान, स्टडी शोज, ये कहना है GTN का कहना है। हालांकि एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग GTN को, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, पहले आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों। तो ये जो आपने देखा कि इतना ब्रेजनली चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो चल रहा है अभी, स्पेशली जो जेमी मेट्जल साहब हैं, उनका पॉइंट है कि जेमी मेट्जल साहब का पॉइंट यही है ना कि देखो यार ऐसा है कि आप लोगों ने इसके पहले बोला कि ये जो वुहान के सी फूड मार्केट से ये जो कुछ भी हुआ है मेजर, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टली भी बोला उन्होंने कि यार आप लोगों ने स्ट्रिक्ट मेजर लिया हुआ है, जो लॉ ब्रेकर्स हैं उनको वार्न कर दिया गया है कि इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग, बिलीविंग और इस तरह की स्प्रेडिंग, र्यूमर स्प्रेड करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। यार आप लोगों ने, आप एक बात बताओ, ये जो सारी की सारी चीज़ें आप बोल रहे हो, आपको याद है स्टार्टिंग में जब आपसे WHO ने पूछा था तो आप लोगों ने इस तरह का, ये आपको अभी मिल जाएगा आर्टिकल WHO की वेबसाइट में, उस वक्त पे आप लोगों ने बोला इट इज़ लाइक एक अननोन तरह से, मतलब एक निमोनिया है जो अननोन कारण से हो रहा है, इस तरह की बातें चल रही थी। फरवरी 2020 में, मतलब लास्ट ईयर की बात है, एक चाइनीज़ रिसर्च पेपर छपा था, मतलब प्रिंट हुआ था ऑनलाइन,
जो कि जिसको प्रिंट किया था मेरे ख्याल है नेशनल नेचुरल साइंस फाउंडेशन जो चाइना का है, उन्होंने किया था प्रिंट। और उसमें बाकायदा ये बोला गया था कि देखो जी ऐसा है कि हो सकता है कि जो किलर कोरोना वायरस है ये ओरिजिन हुआ है वुहान के लैब से, बाद में इस पेपर को टेक डाउन कर दिया गया था। और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कोई चांस ही नहीं है कि लैब से नहीं फैला, लैब से फैला हो, इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। तो क्या ये थोड़ा सा भी चांस नहीं क्या वहाँ से फैला हो? क्या एक बार निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए क्या? एक बार ट्रांसपेरेंट, एक बार क्या वर्ल्ड डिजर्व नहीं करता है क्या? आप इस बात को भूलिएगा मत दोस्तों कि ट्रम्प साहब इस बात को बहुत पहले से बोलते भी आ रहे थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सही गलत जो भी है, लेकिन ट्रम्प साहब काफ़ी टाइम से इस बात को बोल रहे थे कि ना 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 यार ये तो मेरे को पता है, ये तो चाइनीज़ वायरस है, यहाँ से फैला है, वहाँ से फैला, इस तरह की चीज़ें। ध्यान है दोस्तों आप लोग को। दोस्तों आप लोग को ऐसे कई सारे ना विसल ब्लोअर्स भी मिले होंगे इस दौरान। जैसे आपका एक व्यक्ति का नाम जो बार बार सुनने में आता है वो है मिस्टर ली वेंगलियांग, जो 32 ईयर्स के चाइनीज़ डॉक्टर थे, जिनका नाम काफ़ी फेमस हुआ था पूरी दुनिया में, जिन्होंने काफ़ी बार वार्न किया कि नहीं नहीं सर ये जो फैल रहा है वायरस ना ये बहुत डेंजरस सर, हो सकता है कि क्या कुछ का कुछ हो जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए या बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाए इसका, एक बार देखिए सर, देखिए सर, देखिए। और आपको याद होगा तो फिर बाकायदा उनको थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना चाइना में, आप बोल सकते हैं लेकिन एक ही बार बोल सकते हैं कि अगली बार बोले ना मिस्टर ली वेंगलियांग तो जेल में डाल देंगे आपको, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा देंगे। इस तरह की बातें होती है वहाँ पे चाइना में तो, है ना। तो इसको बहुत ही ब्यूटीफुली पुट जो किया इन्होंने, बोला कि देखो जी ऐसा है, ये एक स्टव जो घर में नहीं होता, किचन में अपने स्टोव रखते हैं, तो एक स्टव के फायर के रूप में शुरू हुआ था, किचन फायर में तब्दील हुआ। मिस्टर मेट्जेल साहब ने कहा स्टव के फायर के रूप में शुरू हुआ, किचन फायर में कन्वर्ट हुआ, घर में आग लग गई और देखिए देखते देखते पूरे देश में, पूरी दुनिया में आग लगी है। इसके बारे में अब ट्रांसपेरेंट जाँच नहीं तो फिर कब होनी चाहिए, आप ही बताइए। आपको दोस्तों एक चीज़ लग रही होगी कि सर क्यों, है ना, मतलब आज क्यों महत्वपूर्ण है सर, आज क्या ज़रूरी है, वाई इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि अब इस वक्त पे जाके ओरिजिन निकाले पेंडेमिक का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज के टाइम पे क्यों जरूरी है, राइट, बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा हुआ कि बाइडेन साहब ने बोला कि नहीं स्क्रैच से शुरू करो, ये है वो है, ओरिजिन को निकालो, क्यों? देखिए दोस्तों, जब तक अब ये नहीं पता चलेगा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो अगले कभी भगवान न करे नेक्स्ट कभी पेंडेमिक आए, कैसे प्रिवेंट करेंगे आप बताइए? हाउ विल वी प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक? सर नेक्स्ट पेंडेमिक क्यों आएगा? नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, इतना होपफुल होना, इतना ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है, लेकिन जब मैं और आप ये सोचते हैं कि पिछले 20 साल में तीसरा पेंडेमिक आ गया, सार्स था, फिर मर्स था, फिर तीसरी बारी आया, तो पिछले 20 साल में तीसरा, और इतना इतना भयानक तरीके से पूरे दुनिया में फैला, जिसने पिछले 1.5 साल में पूरी दुनिया को लॉक कर दिया। तो क्या ये एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर करना, ये ठीक नहीं होगा कि इसका ओरिजिन क्या था, ताकि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की सिचुएशन को, इसका ओरिजिन क्या था, तो क्या फ्यूचर में इससे ऐसा नहीं होगा कि इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके? दूसरी चीज़, पूरी दुनिया एक और चीज़ जानना चाहती है, क्या वाकई में एक जानवर से इंसान में फैलने वाला वायरस इतना भयंकर रूप ले लिया? क्या वाकई में एक जानवर से दूसरे जानवर से फिर इंसान में फैलने वाला वायरस इतना भयंकर रूप ले लिया? क्या वाकई में वुहान के सी फूड से ये फैला है, सी फूड मार्केट से फैला? क्या वाकई में ये वुहान के लैब से एक्सीडेंटली फैला? और एक लास्ट थॉट ये भी है दोस्तों, बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग अब कुछ भी बोल दीजिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल दीजिए, मल्टीपल थॉट्स बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, लेकिन डिस्कशन जो हो रहा है वो ये भी है कि कहीं ये पूरी दुनिया में जान के तो नहीं फैला, मतलब एक बायो वेपन के रूप में तो यूज़ नहीं हुआ। तब तक, जब तक इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं होगा, जब तक एक ट्रांसपेरेंट आइडिया नहीं निकल के आएगा, तब तक इस तरह की चीज़ों पर बात होती रहेगी। ये तो पता नहीं कईयों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहेगी दोस्तों, जब तक कि ये एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। तो इसलिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे ना, तो एक और डिस्कशन जो हो रहा है वो ये है कि ये तो एक इंटेंशनली क्रिएटेड बायो वेपन है। तो ये नहीं बोल रहा, अभी कोई भी ये नहीं बोल रहा, मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है, हो सकता है कि जानवरों से इंसान में फैला, हो सकता है एक जानवर से फिर दूसरे जानवर फिर इंसान में फैला हो सकता है कि वुहान के लैब में, WIV में, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, बाय द वे, मतलब गलती से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो या कुछ हो गया हो, फिर कवर अप हुआ हो, नहीं हुआ, जो भी वो कवर अप स्टोरी है, या फिर हो सकता है हू नोस, मतलब या फिर हो सकता है जान के जैसे बायो वेपन में जो बात चल रही है, जो भी होना है, इसको अभी अगले 90 दिन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा दोस्तों। मैं इसलिए आपको बहुत बड़ा बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ठीक है ये सब रिसर्च जो इन्वेस्टिगेशन होने वाली, स्क्रैच से होने वाली है, इट विल टेक टाइम, बट द वेरी सेम टाइम ये जो डिस्कशन, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इससे जो आउटकम आएगा, अगर ये आउटकम ऐसा आता है कि हाँ ये ऐसा वुहान के लैब से हुआ है, मेरे हिसाब से कंट्री की इमेज के लिए भयंकर डेट्रीमेंटल होगा दोस्तों। इसको पॉल ऑफिट साहब जो हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के हैं, बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने पुट किया। उन्होंने ये कहा
कि देखो जी एक बात बताओ, आप लोग ये बोलते हो कि क्यों जांच करें, ओरिजिन से क्यों निकाले, ओरिजिन को क्यों निकालें, क्या करना ओरिजिन को जान के। पिछले 20 साल में सबसे पहले आप देखिए सार्स 1, दूसरी बात देखिए आप मर्स, तीसरी बार आप देखिए अभी वाला वायरस जो है मतलब सार्स CoV-2। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये क्यों नहीं मान रहे हैं, अगर पिछले 20 साल में से 3 वायरस इतने बड़े स्केल में आ सकते हैं, इतने बड़े पेंडेमिक का रूप ले सकते हैं, तो अगले 20 साल में और पता नहीं कितने ही हो सकते हैं। तो इसलिए हमको जानना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों को मतलब उस तरह की चीज़ें ना हो। एंड वाई शुड वी डिपेंड ऑन अ विसल ब्लोअर लोगों ने गजब अपना काम किया, लेकिन फिर भी क्या ये पूरी दुनिया डिज़र्व नहीं करती है क्या, जो इतने सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इसी से गुजरे हर लेवल पे यार, इमोशनली, फिजिकली, इतने सारे लॉसेस से पूरी दुनिया गुजरी, तो क्या पूरी दुनिया डिज़र्व नहीं करती एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और पूरी दुनिया को पता चले कि इतनी भयंकर बड़ी बीमारी, इतना भयंकर वायरस फैला कैसे। आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज का वो रखिएगा दोस्तों, मर्यादा लिमिटेशन रखिएगा, लेकिन आप भी पोलाइटली अपने पॉइंट को जरूर पुट कीजिएगा। लेट्स सी इस इन्वेस्टिगेशन से क्या निकल के आता है, जो भी रहता है मुझे आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, और मैंने जो भी बोला है मैंने हर एक का डॉक्यूमेंट डिस्प्ले रखा है, अलग अलग न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग GTN जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स नेटवर्क, मैंने वो भी रखा है ताकि चाइना का एंगल क्या है वो भी आपको बता सकूं, और बाकी पूरी दुनिया, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके हर एक का मैंने आर्टिकल रखा है। दोस्तों आपको एक बार 2 मिनट लेके आपको ये बता देता हूँ कि आपको अनअकैडमी का ऐप कैसे यूज़ करना और यूट्यूब कैसे यूज़ करना, ताकि आपकी पढ़ाई को मस्त से बूस्ट मिल सके। एक बार ध्यान से सुनिएगा। आप में से वो लोग जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे 2022-23 की, दोस्तों मैंने ऐसा बैक टू बैक 3 सेशंस लिए हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा प्लीज़, उसको अच्छे से देखिएगा। उसमें मैंने तकरीबन 12 घंटे का सेशन लिया है और बहुत सारी चीज़ें कवर की है दोस्तों, तो एक बार देखिएगा, आपको मस्त कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों 3 प्रॉमिस जो मैं हमेशा करता हूँ कि पहला, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आते रहेंगे, अनअकैडमी के ऐप पे आते रहेंगे, और तीसरा मेरे सब्सक्रिप्शन वाली क्लास। यूट्यूब में आप मुझे देख ही रहे हो अभी, अनअकैडमी के ऐप पे जो मेरे जो स्पेशल सेशंस हैं जो मैंने फ्रीली अवेलेबल कर रखे हैं, वो आप ST26 से कोड लगाइएगा और आपको दिखेगा। आज के टाइम पे हर एक इन्फॉर्मेशन, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है ना, तो आप आराम से R&D कर लीजिए, एक बार R&D करके सेटिस्फाई हो जाइए। मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा, जो भी डिसाइड करना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से पढ़ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पढ़ना, मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना, और जब अपनी तरफ से आप R&D कर लेंगे और जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब आपको उस समय के लिए बताता हूँ, आप आएंगे वैसे ये देखने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन, तो ये लीजिएगा, प्लस लीजिएगा, आइकॉनिक लीजिएगा, दोनों में से जो आपको पसंद हो वो लीजिएगा। आइकॉनिक का एक अपना अलग मज़ा है। वैसे आपको लाइव क्लास देखना, लाइव क्लास देखिए, 50 बार 100 बार वीडियोस को देखना, उतने बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने सब्सक्रिप्शन टाइम के अंदर। तो आज मतलब आपके पढ़ने की भूख है तो आपको बेस्ट कंटेंट जितने बार देखना है उतने बार देखिए, इससे बेहतरीन क्या होगा। क्रैश कोर्सेज और रैंक इंप्रूवमेंट बैच हम लोग प्रोवाइड करते ही हैं दोस्तों। वीकली टेस्ट, 1 नंबर की क्वालिटी रहेगी टेस्ट की। इस तरह से डाउट क्लियरिंग हर वीक होता है दोस्तों, एंड द एंटायर सेशन इज बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में दोनों। आइकॉनिक का एक अपना मजा है दोस्तों, इसमें आपको एक पर्सनलाइज कोच मिलेंगे। इससे ज़्यादा मैं हमेशा मानता हूँ, इट्स नॉट द मोटिवेशन, इट्स द प्लानिंग एंड द क्लैरिटी दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मस्त तरीके से आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग के लिए इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, इसके अलावा प्रिपरेटरी नोट्स मिलेंगे, आपको अलग अलग जगहों पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैंने सैंपल के लिए गेट ESE रखा है। गेट हो, ESE हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कैट हो, IIT हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप बिल्कुल देखिए, आपको हर चीज़ की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम मिलेगी। जो भी फीस किसी भी चीज़ की रहेगी उतना पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो। एक कोड जरूर यूज़ करिएगा, ST26 प्लस में भी, चाहे 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, या आइकॉनिक में भी जहां 12 से 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें। एक्चुअल फीस मत पे कीजिएगा, यहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा ST26। दोस्तों ये देखने के लिए कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस जगह पे हैं, ये यूज़ कीजिए ना। आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, डेट और टाइम सेव करके रखिएगा, 30 मई 11 बजे। इससे आपको ये पता चलेगा आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप अच्छा करते हैं तो आपको इंडिया की बेस्ट स्कॉलरशिप, मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपको मस्त स्कॉलरशिप मिलेगी। ये आप ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे टेस्ट नहीं दे पाएंगे, और कोड ST26 दोस्तों, ये आपको मस्त तरीके से स्कॉलरशिप मिलेगा। इसको फुल अवेल कीजिए, इस तरह की ऑप्शन कभी चीज़ों को मिस मत कीजिए। फ्रीली अवेलेबल, एक तो सिर्फ 60 मिनट का टेस्ट है, मस्त से दीजिएगा 60 मिनट के टेस्ट को। जब आप अपना R&D कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, तो फिर एनरोल करने के पहले सोचिएगा मत, और वहाँ पे आप एक कोड यूज़ कीजिएगा ST26। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गेट देने वाले हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से, चाहे आप CS से, चाहे आप पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे, हर जगह पे सेम कोड यूज़ कीजिएगा। यूनिवर्सल कोड है ST26 दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ है, मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आप मुझको फॉलो कीजिएगा ताकि जो भी चीज़ें मैं स्पेशल क्लास में प्रोवाइड करता हूँ आप सब यूटिलाइज़ कर सकें मस्त से। दोस्तों मैंने अभी जितने न्यूज़पेपर से कटआउट ये सब बोला मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा, उसको आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा मस्त से। मैं आपको बताया तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अनअकैडमी के ऐप पे जाइएगा, ये गए आप, यहाँ पे गेट ऐसे में जाएंगे, ये दिखूंगा मैं। यार सिर्फ 3 मिलियन क्यों, 100 मिलियन को तो मेरा ड्रीम ही है। आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता हो तो एक चिट्ठी लिखना है भाई अपने को, है ना। ये मेरे बैचेस अभी कंप्लीट हुए हैं, नेक्स्ट बैच मेरा अगले मंथ में आएगा, तैयार रहेगा। अगर आपने सोचा होगा सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26, ठीक है दोस्तों। ये रहा स्पेशल क्लास, इसको हमने क्लिक किया सी ऑल पे, ये देखो आप, ये सारे के सारे वीडियोज़ हैं। आज अभी 10 बजे सेशन जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाउ टू रीडिंग हैबिट, कैलकुलेशन हैक्स, इसी तरह से टेस्ट HPCL, सब चीज़ों पे यार मैंने दे रखा है। वो कैब मस्ती, वर्ल्ड हिस्ट्री, इधर बहुत सारी चीज़ें यार, नासा, चाइना एंड स्पेस डेब्री बोलते हैं इसको, डेब्रिस नहीं बोलते। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप सब देख सकते हो। आप जब एप्टे एक्सप्रेस में आओगे यूट्यूब चैनल पे, आप देखो ना कितनी सारी चीज़ें। ये अभी लाइव क्लासेस एक्चुअली मैं लिया था, बंद नहीं हुई होंगी, परसेंटेज वगैरह पे आप वीडियोस पे आओ, ये लो। अभी जो मैं आपको बता रहा था ये देखो आप, ये वीडियो और ये जो आप में से बच्चे जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे शुरू करो, ये सब आप ही लोगों के लिए। मेरे वीडियोस ये एनालिसिस वाले थोड़े लंबे होते हैं 30-35 मिनट के, लेकिन आपको इन डेप्थ में पूरा एनालिसिस देता हूँ, मतलब अलग अलग आर्टिकल्स के प्रूफ्स के साथ देता हूँ। तो आप इसको देखना, आपको मेरे हिसाब से मज़ा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, आपको पूरा इन डेप्थ एनालिसिस दूँ ताकि आप इंटरव्यू वगैरह में पूरा रेसिप्रोकेट कर पाएँ। बेलारूस की घटना ये देखिए, आपको मस्त मज़ा आएगा। ऐसे ब्लैक फंगस वगैरह पे सब ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों। इसी तरह से ना आज अपना सेशन, आज अपना मस्त सेशन रहेगा, तैयार रहेगा आज के सेशन के लिए। दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए, ये अब यूट्यूब में आऊँगा अभी 10 बजे अनअकैडमी के ऐप पे, फिर 1 बजे यहाँ पे अपन मिलेंगे यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर रात में मिलेंगे, शाम में 6 बजे मिलेंगे यहाँ पे, किस तरह से प्रिपरेशन करना है ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मस्त तरीके से मज़ा आया होगा समझ के। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।